नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीमीय सूत्र, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है और इसके क्या क्या से कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इस सब को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए बीमीय सूत्र को हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें आवश्यक होती है, जो कि सबसे प्रमुख चीज़ें हैं। एक होता है द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा होता है समय, दूसरा क्या होता है, समय होता है। और क्या होता है, एक होता है दूरी, क्या होता है, दूरी या लंबाई, क्या होता है, दूरी या लंबाई। चलिए अब बात करते हैं हम द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास होता है। समय का इंग्लिश क्या होता है, तो समय का इंग्लिश होता है टाइम। और दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, तो दूरी या लंबाई का इंग्लिश हो जाता है हमारा लेंथ। क्या हो जाता है, लेंथ। देखिए अब यहाँ से इन सारे इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट डिजिट ले लेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर। मास से ले लेंगे m, टाइम से ले लेंगे t और लेंथ से ले लेंगे l। क्या ले लेंगे, l ले लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर क्या क्या है, m आया, t आया और l आया। तो बीमीय सूत्र बनाने के लिए आपको इन्हीं 3 विमाओं का यूज करना है। अब कैसे बनाए बीमीय सूत्र इससे, तो देखिए सबसे पहले तो इसको तो आप यहाँ तक समझ लिए हैं। आपको इतना सा ज्ञान मतलब पहले से पता होना चाहिए कि द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है और मास का पहला वर्ड m हुआ पहला। उसके बाद फिर समय, समय का टाइम और टाइम का पहला ये क्या है, t है। उसके बाद दूरी यानी लंबाई, लंबाई का पहला क्या है, l है। तो जब MTL हुआ, यहाँ से क्या बना हमारा MTL। इसके अलावा इसमें और भी होते हैं 1-2 चीज़ें, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे प्रमुख चीज़ें जो है वो है MTL। ठीक है, MTL। अच्छा, बीमीय सूत्र को लिखा कैसे जाता है, तो इसी MTL के फॉर्म में लिखा जाता है। हर प्रकार के बीमीय सूत्र को, किसी एक बीमीय सूत्र को नहीं, हर प्रकार के बीमीय सूत्र को इसी तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए वो सारे बीमीय सूत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए अब जैसे कि आपको बोल दिया कि भाई साहब आप हमको बताइए कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा। किसका बीमीय सूत्र, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, तो क्षेत्रफल तब निकलता है जब लंबाई, किसको, लंबाई को चौड़ाई से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, एक जगह से दूसरे जगह के बीच की दूरी लगभग है। तो दूरी को, लंबाई को हम लोग लेंथ लिखते हैं और लेंथ का क्या होता है, l होता है। तो लंबाई का हो गया l और चौड़ाई भी 2 जगह की दूरी है, तो ये भी हो गया l। तो l गुना l क्या हो गया, l स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, l स्क्वायर हो गया। तो यही l स्क्वायर बनेगा क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। क्या बनेगा, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। इसी प्रकार अगर हम आयतन की बात करें, किसकी बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, तो आयतन में होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब देखिए लंबाई भी एक दूरी है, तो लंबाई का L, चौड़ाई भी एक दूरी है, पीछे हम बता चुके हैं, तो ये भी हो गया L। और एक ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई। तो ऊंचाई भी 2 जगह का क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब सुने होंगे कि कोई बोलता है कि वो हमसे अधिक ऊंचा है, वो हमसे अधिक ऊंचा है, वो हमसे क्या है, अधिक ऊंचा है। और कोई कहता है कि वो हमसे लंबा है, वो हमसे
लंबाई। तो देखिए एक सेंस में देखते हैं कि लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। दोनों क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। यानी कि अगर हम बोले लंबाई या बोले ऊंचाई तो लगभग मिला जुला करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऊंचाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल इंटू एल इंटू एल, एल इंटू एल इंटू एल। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, तो एल का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब इसी बीच नेक्स्ट बात करते हैं। आयतन हो गया एल बी एच, आयतन हो गया तो एल बी एच हो गया। तो एल बी एच का हो गया एल क्यूब। ये यहाँ तक बातें खत्म। ये तो दो चीज़ें आसान थी। अब इसी प्रकार आपको आगे कहेगा कि थोड़ा सा और थोड़ा डिफ़िकल्ट में चलिए भाई साहब। क्या कहेगा डिफ़िकल्ट में जाने के लिए, तो बोलेगा आप हमको किसका बताइए, आप हमको बताइए त्वरण का। किसका बताइए, त्वरण का। तो देखिए एक तो हम सूत्र से निकाल दिए। पूरा वीडियो को गौर से और ध्यान से देखिए, ठीक है। स्किप मत कीजिए बीच में, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ हम अलग टॉपिक करके ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से बताएं, तो स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, यानी कि v माइनस यू बटे टी। अब देखिए दूसरा हमें इसका याद रहना चाहिए SI यूनिट। कल हम पिछले वीडियो में SI यूनिट त्वरण का बता चुके हैं। तो SI यूनिट इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इस दोनों मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए वो हम आपको बता देते हैं। तो वेग में परिवर्तन यानी कि मीटर, समय और दूरी में परिवर्तन यानी कि मीटर बटे सेकेंड में परिवर्तन। तो समय मतलब वेग में परिवर्तन कैसे हुआ, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि वेग का सूत्र क्या होता है, मीटर दूरी बटे समय। वेग जो होता है इसका क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब बटे नीचे हो गया समय, तो ये दोनों समय कट जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी बटे में और ये भी बटे में, तो दोनों गुना हो जाएगा। देखिए क्या बन गया, ये दूरी बटे समय गुना समय का स्क्वायर। क्या बन गया, समय का स्क्वायर। अब देखिए दूरी का क्या बन गया, तो दूरी का देखिए क्या बन जाएगा, दूरी लंबाई l, क्या बन जाएगा, l बन गया। और समय नीचे स्क्वायर में है, इसको ऊपर माइनस के पावर में लिख देंगे। समय का होता है t, यानी कि t का पावर -2। तो देखिए t का पावर -2 आया ना। अब यहाँ से देखिए मीटर पर सेकेंड इसका क्या है, यूनिट है। ये क्या है, इधर यूनिट है। क्या है, ये यूनिट है। अब देखिए SI यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब मीटर किसका SI मात्रक है, तो लंबाई का। लंबाई का क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि इसको माइनस में लिखना है। अगर हम पर नहीं दें, यानी कि ऐसे नहीं दें, इसमें ऐसे नहीं, मतलब इसको जो देते हैं ना ऐसे पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका t का स्क्वायर, तो ये पर को यहाँ पर ये वटे को हटा दिया जाता है और इसको लिखा जाता है LT का पावर -2। इस पर को या बटे को नहीं यहाँ लिखा जाता है, डिवाइड को यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो इस डिवाइड के बदले क्या होता है, इस t को ऊपर जैसे लाना होता है ऐसे। देखिए एक थोड़ा सा डेमो इधर देते हैं आपको। क्या हुआ कि L/T का पावर 2 था, यानी कि इसको लिख सकते हैं L/T का पावर 2। और जैसे ये नीचे डिवाइड में 2 है, तो ये LT का पावर -2 हो जाएगा। डिवाइड से जैसे अप करेंगे तो माइनस जाएगा, और अगर पहले से यहाँ नीचे माइनस रहता तो ऊपर तब प्लस होता है, यानी कि चेंज हो जाता है इसका साइन पावर का, ठीक है। चलिए ये सिर्फ डेमो के लिए था, बाकी तो आप ये सब जानते ही होंगे। चलिए तो ये हो गया त्वरण का क्या, LT पर पावर -2। इसे यूनिट से भी निकाल सकते हैं, इससे भी, इन सबको भी यूनिट से निकाल सकते हैं। तो लंबाई का यूनिट क्या होता है, चौड़ाई का यूनिट होता है, यानी कि क्षेत्रफल का यूनिट होता है, क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से हम लोग निकालेंगे, तो मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर किसका है, तो लंबाई दूरी का, तो लंबाई का क्या, L का स्क्वायर हो गया, दैट सॉल्व। यानी कि इसको यूनिट से भी निकाल सकते हैं और इसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार आपको पूछेगा
कि चलिए हमको बीमिया सूत्र फाइंड आउट करना है आपको, और वो किसका करना है, तो वो करना है आपको इस बार आपको करना है बीमिया सूत्र फाइंड जो करना है वो करना है इसका बल का। किसका, बल का। अब बल का कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें बल का सूत्र या SI मात्रक याद रहना चाहिए। तो बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर ma। देखिए द्रव्यमान का हम ऑलरेडी यहाँ m लिख चुके हैं। देखिए द्रव्यमान का हम ऑलरेडी यहाँ m लिख चुके हैं, यानी कि इसका तो m का तो ये m ही रह जाएगा। चलिए ये m रह गया, ठीक है। समझने के लिए द्रव्यमान का यहाँ पर दोहरा संयुग लिख देते हैं हम, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं। तो m का m ही रह गया, समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया द्रव्यमान, और ये हो गया a क्या हो गया, त्वरण हो गया। क्या हो गया, त्वरण। अब देखिए अभी हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं त्वरण का, क्या होता है LT का पावर -2, LT का पावर -2। अब देखिए LT का पावर -2, m और l मल्टीप्लाई में है, तो MLT का पावर -2 हो गया किसका, बल का बीमीय सूत्र। चलिए MLT का पावर -2 हो गया। अब इसी तरह आपको आगे किसी भी चीज़ का अगर कहे कि आप इसके बीमीय सूत्र को निकालिए, तो आप इसे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपको बोल देगा किसी और चीज़ का बीमीय सूत्र निकालने के लिए, वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक और हम एग्जाम्पल दे करके बताते हैं आपको। जैसे आपको कहेगा कि कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है, संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है ना, संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, इसे हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कार्य बराबर होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, या इसका SI यूनिट क्या होता है। तो देखिए कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, या S यानी कि विस्थापन, ठीक है। विस्थापन V आपको सब बढ़िया से दिख रहा है, बाकी स्थापन है इधर, विस्थापन। तो देखिए बल गुना विस्थापन जो हुआ कार्य का SI मात्रक, तो बल का तो हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, MLT पर पावर -2 आपको पता है बल का होता है। गुना विस्थापन, तो विस्थापन भी एक जगह से दूसरे जगह के बीच की दूरी होती है ना, तो विस्थापन भी एक जगह से दूरी, तो दूरी माना लंबाई, लंबाई माना तो L, तो L को यहाँ ला करके पटक दीजिए, तो ML। अब देखिए यहाँ पर एक L यहाँ था, एक L यहाँ था, 2 L हो गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ML का पावर 2 T का पावर -2, ठीक है। L 2 था, L का पावर 2, L इंटू L, L का पावर 2, और T -2 ऑलरेडी हमारे पास था ही, तो MLT का पावर -2 हो गया हमारा क्या, बीमीय सूत्र। किसका, कार्य का। अब हम बात करें संवेग की, है ना, संवेग की अगर हम बात करें तो संवेग का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो संवेग का सूत्र क्या होता है, तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग। देखिए वेग का जो बीमीय सूत्र होता है वही बीमीय सूत्र होता है चाल का। क्या चाल का हम लोग निकाले हैं, नहीं निकाले हैं। एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर वेग का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, वेग या चाल का निकाल लेते हैं बीमीय सूत्र। देखिए हम वेग के बीमीय सूत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक है, जितना स्टार लगा हुआ है सब बीमीय सूत्र है, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। जितना स्टार लगा हुआ क्या है, बीमीय सूत्र है। तो वेग की अगर हम बात करें, इस बीमीय सूत्र को हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, ठीक है। इस इम्पोर्टेंट बात को हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, ताकि आप आराम से इसको आगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसी के आधार पर पूरा, इसी के यही आधार है पूरे बीमीय सूत्र का, इसी पे पूरा बीमीय सूत्र टिका हुआ है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर होता क्या है, वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन, चूंकि वेग एक सदिश राशि इसलिए यहाँ पर विस्थापन लिया जाता है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। अब बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन यानी कि लंबाई, लंबाई को लिखेंगे L और समय को लिख देंगे T, तो L T पर पावर -1, ठीक है।